हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियोज है वो एक टॉपिक डिस्कशन वीडियोज है जिसमें एक स्ट्रेटेजिक बताया जाएगा जो आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी जो 12 क्लास में मार्क्स लाने के लिए होगा इंग्लिश में स्पेशली। और मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी ये बताया था कि जब हम लोग चैप्टर 1 का डिस्कशन कर रहे थे और चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक का जो सफ़र रहा इंग्लिश प्रोज सेक्शन का वो फाइनली ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हमारे पोएट्री जो सेक्शन है वो चलने वाले हैं। उसके पहले मैंने सोचा कि मैं एक स्ट्रेटेजिक वीडियो जो होता है आप लोग के बीच में एक रणनीति वाला जो वीडियो होना चाहिए जिसमें हम कौन कौन से चीज़ को टच करेंगे इंग्लिश में और क्या हमारा वो सिस्टम होगा जिससे हम इंग्लिश में अच्छा बेहतर अंक ला पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा वीडियोज ये लेके आ रहा हूँ और इस वीडियोज़ के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू रहेंगे अपने इंग्लिश के 12 क्लास के पोएट्री सेक्शन के लिए जहाँ पे हमें 11 और 12 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने प्रोज सेक्शन में 1 to चैप्टर 11 तक पढ़ा है। राइटर डिटेल्स, समरी का हिंदी, फिर क्वेश्चन आंसर और समरी जो होता है वो लिंक में जाता है और वहाँ से आप लोग देख पाते हैं। तो इसी वीडियो के कड़ी में मैं 1 से 11 चैप्टर तक प्रोज सेक्शन खत्म करने के बाद एक स्ट्रेटेजी जो वीडियो होता है वो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ कि हाउ कैन वी गेट बेटर मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इसके लिए यानी कि इंग्लिश जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें उस लैंग्वेज में हमारी पकड़ भी होनी चाहिए और उस सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर कैसे कर पाए इसके लिए मैं एक वीडियो ले रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे हम सबको पता है कि जब क्लास 12 बीएससी भी हमारा बोर्ड हुआ, इसमें हम लोग इंग्लिश का 2 हिस्सा पढ़ते हैं, एक प्रोज और एक पोएट्री। जो प्रोज खत्म हो चुका है और पोएट्री वाले पे जाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये है जहाँ से हम नंबर को गेन कर पाते हैं। अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बड़ी हम सब जानते हैं, तो पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ से आप 50 मार्क्स को कवर कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ 50 मार्क्स को कवर कर पाते हैं तो जो आपके बुक हैं उस बुक में सिर्फ 50 नंबर ही ऐसा बच पाता है जिसमें आपको प्रोज पोएट्री दोनों का समरी और रीराइट करना, फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेशन वाले जो उनको देखना, ग्रामेटिकल टर्म्स को देखना, एसे राइटिंग, पैसेज राइटिंग, ये सभी चीज़ों को देख के सिर्फ 50 नंबर लाना होता है और ये ऑब्जेक्टिव में 50 होता है। अब जो मेन टॉपिक है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद हम चैप्टर वाइज अगर शुरू करें, जो चैप्टर है हमारा प्रोज और पोएट्री का, तो इन दोनों में एक पहला टॉपिक हम ये बताएंगे कि जो मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग जो होता है 5 मार्क्स का होता है और मैच द फॉलोइंग जहाँ मिलान किया जाता है राइटर का नाम और चैप्टर का नाम, वो याद रहे कि सिर्फ प्रोज से ही नहीं वो पोएट्री से भी, यानी दोनों सेक्शन से देता है जहाँ पे हम 5 यानी 10 नंबर यानी कि 8 से 10 नंबर हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। फिर जब हम आते हैं एसे पे, एसे 100% एक देना ही देना है जिसको हम लोग लेख कहते हैं और ये लेख इसके लिए भी एक अलग से क्लास चलेगा जिसमें स्पेशली लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग को बताया जाएगा। अभी मैं एक स्ट्रेटजी के तौर पे बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना और जहाँ से हम नंबर पा सकते हैं। तो हमारा जो एसे है लेख, वहाँ पे हमें फिर 5 मार्क्स मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बारी लेटर्स का, जो पत्र लेखन होता है यहाँ भी मिलता है जिसमें ऑफिशियल होता है, कंप्लेन लेटर होता है, इन्वेटिंग लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है। तो लेटर्स में एक लेटर आता है जो 5 नंबर का होता है। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर देख ले तो 5 नंबर हमें लेटर से आ जा रहा है, 5 नंबर हमें एसे से आ जा रहा है, 8 से 10 नंबर हम मिलान करने वाले जो चैप्टर हम पढ़े हैं। नॉर्मली जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर का नाम भी पता है, उसके राइटर के भी नाम पता है, तो राइटर और चैप्टर का नाम सिर्फ मिलान कर देंगे तो वहाँ से 8 से 10 नंबर पा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा 50 नंबर का होता है जो आपके बुक्स के क्वेश्चन का भी होता है। राइटर्स डिटेल्स जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ देखते हैं, उनके लिखे हुए स्पेशल बुक देखते हैं, उनके वर्क को पढ़ते हैं, तो उसमें से ही बनता है। और ग्रामेटिकल टर्म्स में प्रीपोजिशन, टेंस, नरेशन, वॉइस, डिग्री और रिमूवल ऑफ टू, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का है हम, तो उस 50 नंबर में हम 25 तो नहीं कह सकते, 20 नंबर के आसपास हमारा ग्रामेटिकल टर्म्स
ग्रामेटिकल टर्म्स का नंबर होता है। इवन हम 50 नंबर टोटल के लिए वर्क करते हैं, जहाँ पे इंग्लिश बुक और इंग्लिश ग्रामर को मिक्स करके रखा जाता है। तो ऐसे में अगर हम लोग देख पाते हैं तो ये छोटी छोटी टॉपिक हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को तैयार करना, चैप्टर को तैयार करना, जिसमें प्रोज पोएट्री एकदम से याद होना, फिर से ऐसे ये तो लिखाया ही जाएगा, लेटर्स भी लिखाया जाएगा, और इन दोनों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके बाद आता है पैसेज। पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज भी हमें दो तरह के मिलते हैं, एक प्रोज में होता है, एक पोएट्री में होता है। पैसेज का मेन थीम क्या है कि पैसेज में आपका अगर 5-6 लाइन का जो स्टोरी है, कहानी जैसा दिया रहता है, उसके नीचे ही क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दिया होता है। सपोज दैट जो भी क्वेश्चन है, और ये आपका चैप्टर दे दिया है महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऐसा पढ़ने के लिए, और उनके पूरे डिटेल्स को इतना में कवर किया है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उसके ऑथेंटिक न्यूज और आपका इन्फॉर्मेशन क्या है उससे मतलब नहीं होता है, बस इस पैसेज को इसके थ्रू से सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म पूछ रहा है, तो आप इसमें आके पढ़ के देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ है, उनका मृत्यु कहाँ है, कब हुआ है, और इसके रिगार्डिंग जो OMR शीट होगा उसका आंसर दे देंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है नीचे, उसका आंसर ऊपर दिए पैसे से ही चुनते हैं। ये भी दो जगह आता है, एक प्रोज में, एक पोएट्री में। तो ये भी ऑलमोस्ट 4 नंबर का 4 नंबर का आता है। तो प्रोज का 4 नंबर और पोएट्री का 4 नंबर, ये होके हमें 8 नंबर यहाँ भी मिल जाता है। ये कभी कभी 10 नंबर भी हो जाता है, 5-5 क्वेश्चन है तो 10 हो जाता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि 10 नंबर हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो एक बार अगर देख लें तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का हो गया अगर हमारा, मान लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में 10 नंबर ले लेते हैं। फिर अगर हम पैसेज में 10 नंबर ले लेते हैं, फिर हमारा एसे और लेटर राइटिंग में 10 नंबर ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 80 नंबर तक का जो हम कवर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से हो सकता है। और बचे हुए नंबरों में जो 20 मार्क्स का होता है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर को कह सकते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दे, ट्रू फॉल्स के तौर पे दे, रीराइट करने के दे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जो भी मिक्स करके देता है वो 20 से 25 नंबर का हम लोग कहते हैं। और ये जो 2, 4, 5 नंबर बढ़ रहा है वो यहीं पे है कि जब इसको 10 नहीं 8 करेगा, इसको 10 नहीं 8 करेगा, तो 2, 4 नंबर कट के इधर आएंगे। तो 20-25 नंबर में क्वेश्चन आंसर, और बाकी के ये सभी प्रोफेशन होते हैं, जिसमें हम 100 नंबर का इंग्लिश दे पाते हैं। और ये जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले बैच में जब भी जो हमारा इंग्लिश और हिंदी का जो क्लास चला था, उसे बहुत कम समय देने के बाद भी बच्चों ने 80+ का स्कोर किया है। और जितने बच्चे पास आउट हुए उसमें तो 90 नंबर तक भी गए हैं, लेकिन 80% जेन्युइन, 80 नंबर जो जेन्युइन बच्चों का है, और सबसे कम जो मार्क्स था आपकी बार 100 में वो 78 था। आप ये समझ सकते हैं कि ये वैसे बच्चे थे जो बहुत कम क्लास करते थे। आप लोग क्लास में कंटिन्यू है, स्ट्रेटेजी को समझें, और ऑब्जेक्टिव में जो फोकस आप कर रहे हैं, तो वो आपका जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। अगर आप चाहें तो तैयारी को दूसरे मोड में कैसे रख सकते हैं कि पहले आप चैप्टर को, प्रोज और पोएट्री को देखेंगे, 11 चैप्टर जो भी है दोनों में, उसके राइटर को देख लेंगे, याद कर लेंगे, यहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे जब हमारा चलेगा चैप्टर, तो ऐसे में 4-5 ऐसे लिखा दिया जाएगा, उसको याद कर लेना, और उसके बेसिस पे अपने से भी ऐसे राइटिंग लिखने की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। यहाँ पे आप 5 मार्क्स ला पाएंगे। लेटर राइटिंग में भी 2-3 बता दिए जाएंगे, सब में जो ऑफिशियल लेटर होता है एक हो जाएगा, कंप्लेन लेटर एक हो जाएगा, इन्विटेशन लेटर हो जाएगा। इस तरह का लेटर जो होता है लिखवा दिया जाएगा, रिक्वेस्ट लेटर भी होता है, और उस लेटर के अकॉर्डिंग आपके क्लास में वर्क करवाए जाएंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, तो 5-5 10 नंबर, और यहाँ पे आप 10 नंबर प्रोज पोएट्री के जो राइटर हैं और चैप्टर के नेम है उसको मिलान जब करेंगे तो 20 नंबर बहुत आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और पैसेज का तो आपको नंबर लाना ही लाना है, और पैसेज का भी लास्ट में रिवीजन करवाया जाएगा, जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि पैसेज को जल्दी से कैसे सॉल्व करें। उसका भी एक स्ट्रेटेजी है, जिसपे एक अलग से वीडियो बनेगा कि पैसेज का आंसर कैसे खोजें, पैसेज को कैसे पढ़ें, और किस तरह से आंसर उसका निकालें। ये भी बहुत बड़ा एक रणनीति होता है, जिसके साथ एक वीडियो बनेगा। तो आप यहाँ पे 10 नंबर, यानी कि 10, 10, 20 और 30 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो पहले ये 30 नंबर, यानी जहाँ पासिंग मार्क्स बोला गया 100 मार्क्स में 30 नंबर पास होने के लिए, पहले आप ये एक्वायर कर लेंगे, और उसके बाद आप चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में जो आप पहले से ग्रामर पढ़े हैं, जो चैप्टर बाकी है उससे ग्रामर को पढ़ाया जाएगा, और बताया जाएगा कि ग्रामर में ऑब्जेक्टिव को कैसे छाटते हैं, और जो आपकी बुक का ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे छाटते हैं। तो ये एक छोटा वीडियो रहा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम का वीडियो है। इसको आप लोग देखेंगे, समझेंगे। और आगे जब मैं पोएट्री सेक्शन शुरू करूंगा, तो पोएट्री सेक्शन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, और उसमें फिर बताऊंगा। और पोएट्री के लिए समरी क्या है, पोएट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, उसके लिए एक सेफ वीडियो होगा, तब जाके पोएट्री चालू होगा। और जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि दीपावली के आसपास मैं पोएट्री सेक्शन भी कवर कर लूँ। इस तरह से प्रोज और पोएट्री जब खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ग्रामेटिकल टर्म्स पढ़ने के लिए और एक्स्ट्रा जो एसे, लेटर राइटिंग, पैसेज, ये सभी रीडिंग जो है करने के लिए समय बचेगा, और हम बेहतर कर पाएंगे।
तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को समझें, देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, और वीडियो से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।